सिंगू बॉर्डर पर एक नया विवाद सामने आया। निहंग ने मजदूर से मांगा मुर्गा और नहीं देने पर तोड़ डाली टांगे। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र सिंगू बॉर्डर अब हिंसक घटनाओं की वजह से सुर्खियों में है। लखवीर सिंह की हत्या के बाद अब मनोज पासवान दलित नाम के शख्स पर जानलेवा हमला हुआ। हमले में निहंगों ने उसके पैरों को तोड़ दिया। फिर जैसे मैं पर्ची निकाला हूँ ऐसे मैं बीड़ी पीता हूँ, ऐसे पर्ची क्यों देंगे भाई? भी निकला है। हम रिक्शा लेके आ रहे थे तो सरदार आया, बोला मुर्गा दे दो। मैं बोला भाई जी मैं तो मुर्गा नहीं दूंगा। फिर मैं बोला बाबा जी मुर्गा नहीं दूंगा, मेरा गिनती के हिसाब आता है, वजन किया हुआ रहता है, मैं नहीं दे सकता हूँ। इसी पे वो डंडा लेके मारने लगा फटाफट। मैं पर्ची भी दिखा रहा था फिर भी मारने लगा। पैर खोलना, एक बार पैर खोलियो, पैर खोलियो, पैर खोलियो। बताया गया कि मनोज अपने वाहन के जरिए मुर्गियों को लेकर जा रहा था, लेकिन तभी निहंगों ने उसे रोक लिया और मुफ्त में ही मुर्गी की बात की। लेकिन जब मनोज ने देने से इनकार कर दिया तब निहंगों ने जानलेवा हमला किया, उसके पैर तोड़ दिए। इस घटना के बाद सोनीपत पुलिस ने एक निहंग को हिरासत में ले लिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि हरियाणा के सोनीपत जिले के सिंगू बॉर्डर पर एक नया विवाद सामने आने के बाद किसान आंदोलन में शामिल निहंग नवीन संघू को कोंडली बॉर्डर के पास मुर्गा सप्लाई करने वाले मजदूर से मारपीट करने के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी नवीन लंगू निहंग बाबा अमन सिंह के दल का है। घटना गुरुवार सुबह 11 बजे के आसपास सिंगू बॉर्डर की है। सोनीपत के कोंडली थाने की पुलिस ने निहंग नवीन संघू को हिरासत में ले लिया। पीड़ित मजदूर का नाम मनोज पासवान जो कि एक दलित है, वह बिहार का रहने वाला है। मनोज पासवान कोंडली बॉर्डर पर चिकन शॉप चलाने वाले सत्यवान के पास काम करता है। सत्यवान ने बताया कि उनका कोंडली और आसपास के गांवों में मुर्गे सप्लाई करने का बिजनेस है। मनोज ही 15-16 साल से गांव में मुर्गी सप्लाई करता है। गुरुवार को भी वह रूटीन की तरह दुकान से मुर्गे लेकर अपने रिक्शा पर निकला तो रास्ते में निहंग ने उसे रोक लिया और पीट दिया, टांगे तक तोड़ डाली। मनोज पासवान। अच्छा, बिहार में कहाँ रहता है और कितने दिनों से? मनोज पासवान नाम है। ये अपने यहाँ से 15-16 साल से अपने पास में ही रिक्शा चलाता है, समझे कि नहीं? अपना डेली का अपना रिक्शा चलाना अपना खुद का और वहाँ से अपना खर्चा पानी निकाल के। अच्छा, मुर्गे सप्लाई कहाँ से करने जा रहा था? मुर्गे सप्लाई बगल में सिरसा गांव है, कुंडली है, जो भी आस पड़ोस की जो एरिया है वहाँ पे अपना माल जाता है। अच्छा, मुर्गा नहीं दिया तो मार दिया? हाँ, उसी के बाद फिर इसने मारना, चलो मारने के बाद भी जब हम लोग आकर के उससे पूछना शुरू किए कि भाई क्यों मारा इसने, तो बोला भाई दिक्कत करेगा तो आगे और पीटूंगा जो। ठीक है। सिंगू बॉर्डर पर हत्या के बाद चर्चा में बाबा अमन सिंह का दल। सिंगू बॉर्डर पर 15 अक्टूबर की सुबह हुई तरन तारण जिले के चीमा गांव के लखवीर सिंह की हत्या के बाद बाबा अमन सिंह और उसका निहंग दल चर्चा में है। लखवीर सिंह की हत्या से जुड़े केस में पुलिस के सामने सरेंडर करने वाले चारों निहंग नारायण सिंह, सरबजीत सिंह, भगवंत सिंह और गोविंद प्रिया सिंह बाबा अमन सिंह के ही दल के हैं। यह चारों पुलिस और सोनीपत कोर्ट में जज के सामने लखवीर को मारने का जुर्म कबूल कर चुके हैं। चारों का दावा है कि लखवीर सिंह ने श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की और इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी थी। मनोज का क्या कसूर है? इसमें हम आपको बता दें कि इसमें मनोज ने कौन से ग्रंथ की बेअदबी की। मनोज से फ्री में मुफ्त में मुर्गा मांगने की उसको यह सजा दी। मनोज का रोजा रोटी चलाने का जरिया है मुर्गा बेचने का, मुर्गा सप्लाई करने का बिजनेस। इल्जाम लगाते हैं बेअदबी का। यहीं से आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार इन निहंगों के अंदर कानून नाम का कोई खौफ नहीं है। यह तलवारें निकाल लेते हैं, लाठी डंडे चला देते हैं, छोटी छोटी बातों पर हवाला देते हैं धर्म का। इसे कह सकते हैं कट्टरपंथी। आपकी इसमें क्या राय है? आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट, बहुजन हलचल। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।